उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर राजस्थान की सियासत को लेकर। बीजेपी ने राजस्थान की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। जैसी डिटेल सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी खबर क्योंकि कल सीईसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में चर्चा की गई थी उम्मीदवारों के नामों पर, और अब ये बड़ी खबर बीजेपी ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, जरा बताएं इस लिस्ट में क्या बड़े उलटफेर और किन किन नामों की घोषणा हुई है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की दूसरी सूची है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहली सूची जब 41 लोगों की आई थी उसमें कई सारे टिकट बदले गए थे और उसमें विवाद काफी ज्यादा हुआ था। आज कल रात को सीईसी की बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री ने सीधी नसीहत दी थी कि छोटे छोटे गुट में न बटें बल्कि साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि वहां कांग्रेस से की अशोक गहलोत की सरकार है और उसको हराना है और साथ में रहें। आज जो सूची आई है उसमें 83 उम्मीदवारों की नाम है। इसे लेकर 124 उम्मीदवारों की घोषणा पूरी हुई और लगभग 76 उम्मीदवारों की घोषणा अभी होनी बाकी है। लेकिन मुख्य तौर से अगर हाईलाइट पे जाएंगे तो झालरापाटन, जो वसुंधरा राजे सिंधिया की सीट है, उनको फिर से विधायकी का टिकट दे दिया गया है। क्योंकि लगातार असमंजस की स्थिति कुछ समय से आ रही थी और बड़े नेताओं को जगह पहले लिस्ट में ही दी जाती है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से किसी भी राज्य में इस बार अपना चेहरा सामने प्रस्तुत नहीं किया है, तो लिहाजा दूसरी लिस्ट में झालरापाटन, जो कि उनकी विधानसभा सीट है, वसुंधरा राजे सिंधिया की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं अभी, और उन्हें फिर से विधायक का टिकट दिया गया है। इसके अलावा मुख्य तौर पे अगर बात की जाए तो बड़े नेताओं का अगर देखा जाए तो सिद्धि कुमारी को बीकानेर पूर्व से टिकट दिया गया है, संतोष अहलावत को सूरजगढ़ से टिकट दिया गया है, बलवीर सिंह लुथरा को फिर से टिकट मिला है, संतोष बावरी को भी टिकट मिला है, गुरदीप सिंह सहपीनी को भी टिकट मिला है। लेकिन मुख्य तौर पर इसमें जो एक देखा जा रहा था कि जो सांसद बच गए हैं क्या उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस लिस्ट में वैसी कोई चर्चा नहीं है कि जो भी केंद्रीय नेता बचे हुए हैं, कैलाश चौधरी हो या फिर शेखावत हो, इन लोगों को टिकट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं आया। पीपी चौधरी सांसद हैं, उनको भी टिकट नहीं है। और तो कुमार, अब तो जब भी बीजेपी की लिस्ट आती है, जो लिस्ट है, अब तो कोई भी कुमार जब भी अब तो बीजेपी की लिस्ट आती है तो सबके जहन में यही सवाल होता है कि कौन से केंद्रीय मंत्री, कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये होता है। और इसमें जो आज की जो लिस्ट है इसमें अभी तक तो लोग बचे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष है सतीश पुनिया, उनको अंबेर से टिकट मिला है। ये जो 83 लोगों की लिस्ट है उसमें वसुंधरा राजे के अलावा 10 महिला को टिकट दिया गया है, 15 एससी को टिकट मिला है, शेड्यूल्ड कास्ट को, और 10 एसटी को टिकट मिला है। तो ये अभी और इसके डिटेल्स सामने आएंगे, चूंकि मुख्य तौर पे जो नाम सामने आ रहा है वो वसुंधरा राजे सिंधिया का है कि उन्हें उनकी सीट से दोबारा टिकट मिल गया है, क्योंकि अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि बाद में जब पार्टी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का टिकट का ऐलान किया, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के टिकट का ऐलान किया, तो ऐसा इंडिकेशन था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भी टिकट मिलेगा, भले ही चेहरा किसी राज्य में पार्टी नहीं बना रही हो। तो यहाँ उनको अपना जो झालरापाटन उनकी जो सीट है उससे उनको फिर से टिकट मिल गया है। कुल मिलाकर अभी तक जो आई है उसमें 83 लोगों की सूची है। 41 को इससे पहले मिली थी। 76 उम्मीदवारों की सूची का अभी ऐलान होना बाकी है। उसमें क्या उलटफेर होता है उसमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन खास तौर पे जो सांसदों को उतारने की बात थी, मंत्रियों को जो उतारने की बात थी, जो पहली लिस्ट में देखी गई थी, वो इसमें इस दूसरी लिस्ट से उस तरह की चीजें नदारत है। लिहाजा कुछ केंद्रीय मंत्री जो कहीं ना कहीं मन में उन्हें कंफ्यूजन था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 के पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी 23 में विधानसभा चुनाव में उतार कर उनका लिटमस टेस्ट लेना चाहते हैं, वो अभी फिलहाल कम से कम दूसरी सूची में बचे हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी की स्थिति यही है, 83 उम्मीदवारों का नाम, जिसमें से जैसा कि मैंने आपको बताया, सतीश पुनिया को अंबेर से टिकट मिला, झालरापाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को मिला, 10 महिलाओं को टिकट मिला है, 15 एससी समाज के लोगों को टिकट मिला है, 10 एसटी को टिकट मिला है। यानी सामाजिक समीकरण भी बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। तो कल की जो बैठक थी
उसका ये इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। कल प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व ने भी कहा था कि सबको मिलकर लड़ना है, इसलिए अलग अलग खेमों में मत देखिए और साथ मिलकर चुनाव लड़िए और कांग्रेस को पछाड़िए। एकजुट होंगे तभी कांग्रेस को पछाड़ पाएंगे। और चेहरा के तौर पे आप कह सकते हैं कोई चेहरा सामने नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे को टिकट मिला, ये एक बड़ी बात है। चूंकि लगातार इंडिकेशंस आए थे इससे पहले, जब पहली सूची आई थी उस वक्त भी लगा था कि जो बड़े नेता होते हैं उनको पहली सूची में स्थान दी जाती है अगर उनसे राज्य को लीड करवाना है तो। लेकिन दूसरी सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में वसुंधरा राजे सिंधिया कामयाब रही हैं। जी और कुमार, ये भी एक तो जब भी लिस्ट आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि कौन सा गुट हावी रहा उम्मीदवारों की लिस्ट में, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उसकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाती है मुख्यमंत्री के तौर पे। तो अभी जो ये लिस्ट आ रही है राजस्थान की, पहले 41 आई और अब 83 लिस्ट और आई है, तो किस गुट का ज्यादा हावी दिख रहा है, या फिर ये कहें कि सेंटर ने पूरा कंट्रोल कर रखा है इस बार जितने भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है? देखिए, बिल्कुल इस बार जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, आपने जो देखा कि सांसदों को लगातार उतारा जा रहा है। राज्य में अमूमन ये होता है कि अगर किसी सांसद को टिकट मिलता है तो उसके पीछे राज्य में मैसेज जाता है कि क्या पार्टी लीडरशिप अगले मुख्यमंत्री के रूप में, अगले नेता के रूप में इनको प्रोजेक्ट कर रही है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीजेपी ने तमाम राज्यों में ज्यादा संख्या में सांसदों को टिकट दिया, और जिससे कि ये कंफ्यूजन न रहे। दूसरा ये होता है कि अगर एक सांसद है उसके किसी करीबी को, चूंकि एक सांसद को 6-7 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी होती है, उसके किसी करीबी को टिकट नहीं मिला तो कई बार वो घर बैठ जाता है और थोड़ी सुस्ती आ जाती है, चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इस बार पार्टी ने यह तय किया कि जहां जितने भी गुट हैं, ग्रुप हैं, या जो भी प्रभावशाली दिखते हैं राज्य में या दिखने का प्रयास करते हैं सांसद, उन सबको चुनावी मैदान में उतार दो ताकि वो अपनी सीट पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर की गुटबाजी में ना लगे। अगर वो जिस तरह से हारी हुई सीट दी गई है सांसदों को, अगर वो जीतकर पार्टी की झोली में डालते हैं तो इससे पार्टी को भी लाभ होगा, और जमीनी स्तर पर जो गुटबाजी है वो कम से कम चुनाव तक खत्म हो जाती है। और इस तरह से तमाम बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने पे उनके तमाम कार्यकर्ताओं को भी ये लगता है कि हो सकता है हमारे ही नेता मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ताकत भी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से लगाते हैं। तो चूंकि भाजपा का जो सिस्टम है, अब किसी राज्य यूनिट की जरूरत बीजेपी को नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को, कि चुनाव लड़ाने के लिए किसी राज्य यूनिट की जरूरत हो। सब कुछ सेंट्रली मैनेज होता है। केंद्रीय बीजेपी इतनी सशक्त है कि देश के किसी भी हिस्से में पूरे चुनाव को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसलिए राज्य के जो छत्रप होते हैं, जहां से नुकसान या फायदे का अंदेशा होता है, उनको जमीन पर पूरी तरह एक फोर्स के तौर पर उतार दिया जाता है। वही दूसरी लिस्ट में भी है, वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट मिला है। अब वो जाहिर तौर पे अपने विधानसभा क्षेत्र में लगेंगी और उनके जो कार्यकर्ता होंगे वो भी लगेंगे। इससे पहले जितने सांसदों को टिकट मिला वो भी तमाम लोग और उनके कार्यकर्ता चुनावी मैदान में लगेंगे ताकत के साथ, कि उन्हें कम से कम अपनी सीट बचानी है, ताकि आगे एक सांसद के तौर पे 2024 में दावा भी मजबूत रहे कि कम से कम मैं विधानसभा का चुनाव जीत कर आया हूं। ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं 2019 में लोकसभा जीता और 23 में विधानसभा जीतने लायक नहीं था। तो एक तरह से दावेदारी भी मजबूत करनी है सांसदों को। और ये जो तमाम बड़े नेता है जो कहीं ना कहीं टॉप पद की लालसा पाले हुए हैं, उन सबको मैदान में इस बार उतार रही है बीजेपी। वो उसके पीछे की सीधी वजह यह है कि सब अपनी ताकत से चुनाव में लड़ें और पार्टी को चुनाव जिताएं। नेता कौन होगा वो तो बाद में विधायक दल तय करता है। तो यही एक वजह रही है कि पार्टी ने सबको मैदान में उतारा है, और इसलिए कि गुटबाजी कम हो। सबसे मेन जो बात थी राजस्थान में, आप देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, हर जगह गुटबाजी का आलम था। कि जिस तरह से नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है, जो अपने मोहरे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने सजाया है चुनावी मैदान में, उससे लगता है कि इन गुटबाजी को खत्म करके सभी नेता अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। और वही इस लिस्ट में भी देखने को मिला है जो राजस्थान की दूसरी सूची है। लेकिन गौरव, कोशिश हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व की कि अब गुटबाजी को खत्म करें, लेकिन इन सबके बीच ये माने कि वसुंधरा का दूसरी लिस्ट में नाम आना और जहां से वो चुनाव लड़ती हैं वहीं से उनको टिकट मिलना, यानी अभी वसुंधरा राजस्थान की सियासत में बनी हुई है। अभी जिस तरह से कहा जा रहा था कि नहीं, वसुंधरा अब इतिहास बन सकती हैं इस बार विधानसभा चुनावों में, लेकिन उनको दरकिनार नहीं कर सकता केंद्रीय नेतृत्व। ये आज इसकी लिस्ट ने साबित कर दिया है।
देखिए बिल्कुल राजस्थान में बीजेपी का मतलब एक आप मोटे तौर पे लगाएं तो वसुंधरा राजे सिंधिया से ही उसको जोड़ कर देखा जाता है कि वहां अगर बीजेपी का कोई नेता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। लिहाजा उनकी नाराजगी आप चुनाव के वक्त मोल नहीं ले सकते। आपने पिछले जितनी बार भी अध्यक्ष बने हो पार्टी ठीक है के वहां या फिर गौरव, चुनावी रोक रहा माहौल हूं हो, रोक रहा उनको हूं आप रोक रहा हूं नजरअंदाज गौरव, नहीं कर सीधा सकते, जयपुर इसलिए लिए उनको चलते हैं, जयपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवत्सन जरा बताएं, दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, इस लिस्ट के आने के बाद आपका विश्लेषण और क्या हलचल देखने को मिल रही है वहां पे? जी देखिए, बीजेपी की ये जो दूसरी लिस्ट जारी की थी इसका इंतजार काफी वक्त से था और बीजेपी किस स्ट्रेटेजी पर यह पूरी लिस्ट जारी करेगी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को जिस तरीके से टिकट दिया गया था, ज्यादातर प्रत्याशियों को वहीं से उतारा गया। वसुंधरा राजे का नाम झालरा पाटन से है, जहां से वो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। कालीचरण सराफ को एक बार फिर से मालवीय नगर से बीजेपी ने टिकट दिया है। धीरज गुजर के सामने जहाजपुर से गोपीचंद चुनाव पे लड़ेंगे। अभिषेक मटोरिया जेजेपी जो कि बीजेपी की सहयोगी दल है, और ऐसा सवाल आता है क्या बीजेपी अकेले राजस्थान में चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी। तो ऐसे में अभिषेक मटोरिया को टिकट दिया है, वो जेजेपी से हैं। प्रताप सिंह सिंघवी वसुंधरा राजे के काफी क्लोज माने जाते हैं, उन्हें टिकट दे दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका जगह इस बार बदल दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से इस बार उतारा गया है। तो इस तरह से सभी नेताओं की इस बार यहां पर चली है। प्रतिपक्ष के नेता चाहे राजेंद्र राठौड़ की बात हो, चाहे उप नेता सतीश पूनिया की बात हो, उन्हें टिकट दिया गया है। एक जो सबसे बड़ी सीट थी जयपुर की, जयपुर के विद्याधर नगर की सीट जो नरपत सिंह राजवी की थी, भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं, उनका टिकट कटने को लेकर जबरदस्त बवाल आया था कि बीजेपी जब भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती मना रही है तो उनके परिवार के किसी सदस्य का टिकट क्यों काटा गया। तो ऐसे में उस नाराजगी को भी भांपते हुए बीजेपी ने नरपत सिंह रिजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया। चित्तौड़गढ़ वो जगह है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांसद हैं। तो अब वे प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन अब नरपत सिंह राजवी को वहां का टिकट देकर बीजेपी ने भैरव सिंह शेखावत समर्थक या उनकी लॉबी के से जुड़े लोगों को खुश करने की लगातार कोशिश दी है। तो लगातार अब जिस तरह से देखा गया, बीकानेर से फिर से बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को टिकट दिया गया है, चोमू से रामलाल शर्मा, ये सब वो सिटिंग विधायक हैं जो कि साल 2018 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। और वसुंधरा राजे के समर्थकों का इस बार बहुत ज्यादा टिकट नहीं कटा है। पाली से ज्ञानचंद पारक जो कि वसुंधरा राजे के समर्थक माने जा रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, 6ठी बार भी पार्टी ने उन पर अपना भरोसा दिखाया है। तो ये बीजेपी की लिस्ट सभी नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिहाज से, क्योंकि जब पहली सूची 41 उम्मीदवारों की जारी हुई थी तब बीजेपी के कई बड़े नेता भी नाराज हुए, वसुंधरा राजे का भी उसमें नाम शामिल है, कार्यकर्ता भी नाराज हुए। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया है। 3 बार चुनाव समिति की बैठक हुई थी, प्रॉपर होमवर्क के साथ इस दूसरी सूची को बीजेपी ने आज जारी किया है। लेकिन श्रीवत्सन देखेंगे, पहली लिस्ट जब आई थी तब सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों उनके नाम शामिल थे। इस बार ये कुछ खास हमें अभी तक नाम देखने को नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, देखिए 7 सांसदों को जब बीजेपी ने पहली सूची में उतारा था तो उसके बाद कई सारे सांसद जैसे जिनमें देवजी पाटिल भी शामिल है, राजवर्धन सिंह राठौड़ शामिल है, दिया कुमारी शामिल है, इन्हें लेकर वहां के जहां से इन्हें उतारा गया था वहां की जनता ही इनके विरोध में खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में बीजेपी को लगने लगा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यदि दूसरी सूची में भी सांसदों की भरमार होगी तो काफी मुश्किलें आ सकती है। और यही कारण है कि 3 बार, मैं जैसा बार बार कह रहा हूं, 3 बार चुनाव समिति की बैठक होना, राजस्थान में दूसरी सूची को लेकर होना और उसके बाद 83 उम्मीदवारों की सूची जारी होना, ठीक है, तो बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। देखना यह है कि अब ये इस लिस्ट के बाद नतीजे क्या आएंगे वो पता लगेगा आपको 3 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।